गुड मॉर्निंग गाइस। चल रहे हैं ऑफिस। और गाइस एक बात कहनी थी आपसे, जो भी भाई ज्वाइन करते हैं या फिर जो भी हैं, उसके बाद तो आदमी को थोड़ी सी खुशी मिलती है, मुझे खुशी मिलती है कि समवन ज्वाइन माय सब्सक्राइब माय चैनल, और फिर अगले ही पल अनसब्सक्राइब कर देते हैं। मतलब रात को तो मोटिवेशन मिलती है, सुबह उठते ही तो एक होता है कि चेहरा उठ। पहले तो मैं बार बार डेली मतलब हर घंटे देखता था कितने सब्सक्राइबर बढ़े, कितने अब मैंने क्या करा है, छोड़ दिया। बढ़ रहे नहीं बढ़े, मतलब भड़का ना, बढ़ ही नहीं रहे हैं। ठीक है, पहली बात तो ये सच जो है। और सेकंड, मन में होता ना कि यार बढ़ नहीं रहे, कोशिश कर रहा हूँ पर कुछ लोग कर रहे हैं सब्सक्राइब, फिर वो उसमें से कुछ जो करते हैं फिर वो कुछ में से कुछ छोड़ देते हैं, अनसब्सक्राइब कर देते हैं, तो बुरा लगता है गाइस। अब मैं तो अब किसी को फोर्स नहीं कर सकता, रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ यार, वीडियो बना रहा हूँ, स्टार्ट ही किया मैंने चैनल, ज़्यादा वीडियोस भी नहीं डाली हैं, डेली कोशिश कर रहा हूँ डालने की एक वीडियो, और वो शॉर्ट वीडियोस भी कोशिश की थी स्टार्टिंग में डालने की। अब मैं थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा मुझे, तो अभी टाइम निकाल के वो सब भी स्टार्ट करूँगा, शॉर्ट वीडियोस भी ऐड करता हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको लग रहा है कि एफर्ट्स नहीं डल रहे हैं, जो टाइम मिल रहा है ना मुझे जॉब के साथ साथ, उसके हिसाब से जो एफर्ट्स डाल रहा हूँ ना, तो क्या ही करूँगा। टाइम जो ज़्यादा मिलेगा तब और अच्छे से चीज़ें चेंज करेंगे। जो भी चेंजेस या फिर आपको लग रहा है कि ये इम्प्रूवमेंट की नीड है। स्टार्टिंग में मैंने जब पूछा था तो एक वीडियो में एक भाई ने कमेंट किया था कि आपको एक तो माइक को यूज़ करने की ज़रूरत है, यू शुड हैव अ माइक, और एक थंबनेल, आप थंबनेल नहीं लगा रहे। तो मैंने दोनों चीज़ें उसके बाद से हर वीडियो में अटैच करनी स्टार्ट कर दी है। मतलब सम वीडियो माइक ले आया हूँ मैं, जो माइक होते है ये वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए, और थंबनेल लगा ही रहा हूँ मैं हर वीडियो में। तो जिसको भी जो लग रहा है ना, आप वीडियो देख रहे हो तो अगर आपको है तो थोड़ा सा 1 मिनट लगा के कमेंट कर सकते, 1 सेकंड नहीं लगता उसमें कमेंट करने में कि भाई ये दिस नीड टू बी इम्प्रूव्ड, तो इम्प्रूव कर लूँगा मैं। बट प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर दिया करो गाइस, मोटिवेशन मिलती है उससे, उसके बाद काम करने का मन करता है या कि ठीक है यार, लोगों को अच्छी लग रही वीडियो और देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आई नो कि हर कोई वीडियो हर किसी को अच्छी ना लगे, ठीक है, अंडरस्टैंड, बट मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो देख रहे हैं अगर उनको थोड़ी बहुत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, उसमें किसी का कुछ नहीं जाता। फैक्ट ये है, जैसे मुझे जो वीडियोस अच्छी लगती है, चैनल अच्छे लगते हैं, एक वीडियो अच्छी लगती है, वो एक वीडियो लगे चाहे, मैं चैनल को सब्सक्राइब कर देता हूँ, और फिर कभी जब फ्री टाइम होता है थोड़ा बहुत भी, तो वो वीडियोस का मेरे पास रिकमेंडेशन आ जाता है नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड होती है उस पर्टिकुलर चैनल की। तो इसलिए कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर दिया करो। हाँ, कोई ना गाइस, होप आपका सबका सब कुछ लाइफ में सब सही चल रहा है, और जिसका थोड़ा बहुत ख़राब चल रहा है भगवान उसका भी ठीक कर दे। आज आपको कंडीशन दिखाते हैं हमारे फेवरेट गांव मुंडका और उसके आसपास का जो ये लोकेलिटीज़ हैं। अब मैं स्वर्ण पार्क पार कर लिया, अब ये मुंडका का एरिया है। अब ये देखो आप, पहली बात तो ये नेशनल हाईवे है, इसकी हालत देखो आप, लेफ़्ट राइट में क्या हालत है इसकी, ठीक है। यहाँ रोड की हालत देखो पहले, दिख रहा है पानी तो यहाँ पे अब नहीं है, सुखा दिया। अब देखते हैं आगे, यहाँ तो नहीं है पानी, लेट्स सी आगे होगा नहीं होगा, नो है पानी यहाँ तो है।
मतलब यहाँ बारिश की या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, या तो ये कम ही नहीं हो पा रहा है इनसे, पता नहीं। बीच में इन्होंने मोटर वोटर लगाई थी, कुछ दिन चलाया था उन्होंने अभियान टू ड्राई दिस प्लेस, बट स्टिल देखो आपके मैं पास से लेके जा रहा हूँ दिखाने के लिए कि क्या चेंजेस के एफर्ट्स डाले इन्होंने मोटर लगा के, कितना पानी सुखा दिया। ये लेफ्ट साइड में दिख रहा है आपको, अब देखो दिख रहा है, ये है एफर्ट्स भाइयों का, इनका जो भी यहाँ सीढ़ी वाले हैं। ये नाले मुझे लग नहीं रहा कुछ बन रहा है इनका, क्योंकि ये कल भी यही सेम कंडीशन में थे, आज भी सेम कंडीशन में है। इम्प्रूवमेंट के नाम पे तो मुझे कुछ लग नहीं रहा कि यहाँ कुछ काम भी हो रहा है, पता नहीं हो रहा होगा, शायद दिख नहीं रहा मुझे। देखते हैं क्या काम हो रहा है भाई। पर रोड की हालत तो वैसी ही है, ठीक है। नाले भी बन रहे हैं, पता नहीं बन रहे, मुझे लग नहीं रहा है बन रहे होंगे, शायद ये तो इलेक्शन चल रहा है बिहार में, पता नहीं यहाँ पे कौन सी, इंडिया में कौन सी क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हैं। इलेक्शन कहीं भी हो, कहीं भी डेवलपमेंट का पार्ट जो काम है ना, वो दूसरे स्टेट में होल्ड होता है, पता नहीं। मैंने तो यहाँ बहुत बार देख लिया। अब कौन से एफर्ट्स लगा रहे हैं, देखो हालत देखो, धूल देखो। वैसे तो ये अब यहाँ ट्रक चलते हैं, वो पानी डालने वाले हैं, सिटी चलाती हो ताकि ये हवा साफ रहे। ये हाल देखो इसका, अरे तुम इतने तार गोल का टेम्परेरी बना दो भाई, रोड देखो दिख नहीं रहा कुछ भी आगे। दिस इज़ द कंडीशन। वाह मैन, घर से गाड़ी साफ़ करके लाया था अभी मैं, यहाँ तक सिर्फ घर से 2 किलोमीटर तक ही मेरी गाड़ी की ऐसी हालत हो जाती है जैसे मैंने कभी कपड़ा ही नहीं मारा उसके। और जब मेरे पास XUV थी, वो तो घर से निकलती ऐसी होती थी कि रोड ही इतने बढ़िया हैं, ऊपर से ब्लैक कलर, तो वो तो माशाल्लाह बढ़िया होता है। अब चलते हैं, देखते हैं यार कब क्या होगा यहाँ पे। मुश्किल ही लग रहा है मुझे ना कि अभी होगा, कितना टाइम लगेगा नॉट श्योर। पर ये ना बहुत हेक्टिक हो जाता है ना। अब कुछ तो ये रोड और कुछ लोगों का ड्राइविंग सेंस बहुत महान है। चलो ठीक है, रोड नहीं है खराब, अगर दे मैनेज दे कैन, तो ट्रैफिक ना लगे ना। बट यहाँ पे ऐसे नहीं है ना। अब ये देखो भाई साहब, इनको ये नहीं पता है यहाँ लाल बत्ती हो रही है, ग्रीन हो रही है, कोई मतलब नहीं है इनको। ये महान आत्माएं हैं जो बिछड़ जाती है कहीं से आत्मा तड़पाने के लिए। देख जल्दी, देखो लोग जल्दी, घर से जल्दी निकलनी, बट रोड पे आने के बाद इनको जल्दी रहती है कि बस अब यहाँ से बस छूमंतर करके पहुँच जाए कहीं भी। यहाँ नहीं रुकते ये, यहाँ इनको सब्र नहीं है। चाहे बाइक वाला लगा लो, गाड़ी वाला देखा आपने, स्कूटी वाला, ग्रीन लाइट हो रही है, मैं तो कई बार सोचता हूँ कि वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूँ ऐसी, और फिर उनको वो क्लिप्स और वीडियो फिर अपलोड करूँ ट्रैफिक पुलिस के उस पर। पैसे मिलेंगे भाई, पैसिव इनकम, चालान कटेगा, पैसिव इनकम। डिटेल डालनी पड़ेगी, थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा, कोई ना, मैं सोच रहा हूँ कर लूँ उसको भी। बस इसको यहीं तक आना था, उसके लिए जल्दी कर रहा था भाई। सब्र तो है ही नहीं लोगों में, यही तो है, धैर्य नाम की चीज़ तो है ही ना। बहुत लापरवाह लोग हैं, बहुत लापरवाह। गवर्नमेंट तो लापरवाही, लोग उससे ज़्यादा लापरवाह हैं। सबको जल्दी लगी रहती है यहाँ वहाँ जाने की, सब ही बैठे हैं, बस हम ही चले जाएं। यार टाटा का देखो, मैंने कितनी बार कंसर्न रेज कर दिया मैंने। अभी इवन कल फिर दोबारा कस्टमर केयर फ़ोन किया है। मैं उससे पहले मैंने फ़ोन किया 2 दिन पहले, तो मुझे बोला गया था कि 2 या 3 दिन पहले मुझे बोला गया कि आप ना एक काम करो, आप एक मेल भेजो दोबारा और उसमें अपनी आधार कार्ड सेंड कर दो। अरे भाई, मैं आधार कार्ड, तुम क्या ही करना चाहते हो उससे, पता नहीं। मैंने आधार कार्ड भेज दिया, उसके 48 आवर्स के अंदर अंदर आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा। 48 आवर्स से ज़्यादा ही टाइम हो गया, ठीक है, अभी तक वो इशू नहीं रिजॉल्व हुआ। मैंने कल फिर फ़ोन किया, अब मुझे कल बताया जा रहा है कि सर आपके ना जहाँ से शोरूम से आपने गाड़ी ली थी ना,
वहीं से केवाईसी नहीं हुई है, वही एक्टिवेट करेंगे। तो मैं ये बात बताने के लिए तुम्हें 6 दिन लग गए। तुम कौन सी टेक्निकल वहाँ काम कर रहे हो जो मैं स्पेसिफिक एक आयरा ऐप का एक डिपार्टमेंट बना रखा है जो उससे रिलेटेड जो भी इश्यूज़ होंगे वो सॉल्व करेंगे। बट जब उनको ही कुछ पता नहीं है, वो मुझे 6 दिन बाद ये बोल रहे हैं कि सर आपको तो शोरूम पे जाना है। अरे तो भाई ये बात मैंने आपको स्टार्टिंग में कॉल पे की थी कि मैंने सर्विस सेंटर में बात की, फ़ोन पे की थी, मैं गया नहीं था। तो उन्होंने मेरे को ये जवाब दिया कि आपको आयरा ऐप के कस्टमर केयर पे बात करनी पड़ेगी। मैं जब तुम्हें फ़ोन कर रहा हूँ, तुम आज मुझे 6 दिन बाद 5 दिन बाद मुझे ये ज्ञान दे रहे हो कि आपको तो शोरूम पे जाना है। मतलब क्या टेक्नैलिटी है इनकी और क्या ये काम कर रहे हैं। इसलिए तो टाटा पीछे है, क्योंकि इनकी जो टीम है ना, जो इन्होंने हायर कर रखी है, कहीं की भी लगा लो, सर्विस की लगा लो। अब ईवी का तो मुझे इनको लगता नहीं किसी को इतनी खास नॉलेज भी, कहीं भी कुछ भी पूछ लूँगा ना तो ऐसे तोते उड़ जाते हैं इनके, पता नहीं क्या ही पूछ लिया मैंने। जब आप प्रॉपर ट्रेनिंग दो और जो कस्टमर केयर बिठा रखे ना, जो ऐप को या फिर बाकी चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, तो उनको ना प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, चाहे साल भर लगे। जिसको ट्रेनिंग मिल रही है, जो उस ट्रेनिंग के बाद उसका उनका एग्ज़ाम भी लो कि भाई हाँ ये इसको पता लग गया ये चीज़ों का, तो ही उसको बिठाओ वहाँ पे, नहीं तो बिठाओ मत। क्यों बिठाना भाई जिसको नॉलेज ही नहीं है। कस्टमर को परेशान करने वाली चीज़ें हैं कि कस्टमर परेशान हो रहा है और उसका किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि कस्टमर का टाइम वेस्ट हो रहा है, होता रहे। मुझे ये था कि वो मिल जाता, ऐप चल जाती। ऐप चल नहीं रही है। मेरे को जैसे मैं घर बैठा हूँ तो मुझे घर चार्जिंग हो रही है गाड़ी, तो मुझे पता तो चले कि गाड़ी कितनी चार्ज हो गई है। बहुत सारी चीज़ें हैं उस ऐप में जो कनेक्टेड है, यूज़ है उसका बहुत बढ़िया, बट वो चली ही नहीं तो क्या यूज़ है उसका। कंप्लेंट कर चुका हूँ, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। लेट्स सी कब तक होगा। अब वो कहावत सुनी ना, अब ओखली में मुंह दे लिया तो मूसल से क्या डरना। अब तो चोट खानी पड़ेगी भाई। अब गाड़ी पे अगर मैंने दूसरी बार भी डिसीजन लिया है ईवी लेने का, उसके बाद भी अगर मेरे को ये छोटी मोटी इश्यूज़, फिट एंड फिनिश का इशू तो था इसमें, ठीक है, ऐप का ऐसा नहीं मेरी गाड़ी रुक रही है, बट अगर पैसे पे करके मैं ये फीचर मुझे मिल रहे हैं एज ए पार्ट ऑफ दैट, तो फिर मैं क्यों ना लूँ। और वो मुझे क्यों नहीं चलने चाहिए, चल नहीं रहे हैं ना, वो बात ही है। दैट इज़ माई कंसर्न कि इतने पैसे लगाने के बाद भी अगर आपको ये फिट एंड फिनिश के छोटे छोटे इश्यूज़ से लेके बड़े बड़े इशू भी आ रहे हैं और उसके बाद ये ऐप भी नहीं चल रही, और वो आपके सर्विस सपोर्ट वाले भी हेल्प नहीं कर पा रहे, तो क्या ही वो कंपनी वो करेगी पता नहीं। ठीक है, लोग इग्नोर कर देते हैं, मैं भी इग्नोर कर दूंगा कि भाई चलो ठीक है, ऐप ही तो है, चल जाएगी आगे चली तो। बट दिस इज़ नॉट इग्नोरेबल, क्योंकि आप जो सोच रहे हो ना कि बंदे पे कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में नेगेटिविटी आएगी और वो फिर किसी और को सजेशन नहीं देगा, और देगा तो ये पहले क्लियर कर देगा कि यू हैव टू प्रिपेयर माइंड कि टाटा में ये कंसर्न्स हैं। तो जो जिसको भी सलाह देगा ना, वो गाड़ी लेने से पहले सोचेगा। ऑल्दो अगर ये चीज़ ना आती तो मैं सबको सजेशन देता भाई बहुत बड़ी गाड़ी है, आप ले सकते हो। और उससे क्या है कि कोई लेना नहीं चाह रहा होगा ना, तो एक बार को वो उसको कंसिडर करेगा। बट जैसे ये हाल है, ऐसे तो मैं ये वाली बात तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि अगर मैं किसी सजेशन दे रहा हूँ और मेरी सजेशन से वो ले आया, ऑल्दो ऐसा होता नहीं है, बहुत कम लोग हैं सजेशन से ले आते हैं, वो अपना मन की भी करते हैं यार, सबका पैसा अपना अपना पैसा है, तो वो अपने डिसीजन अपना ही होता है। बट स्टिल फिर कोई ले आया तो फिर वो यार मेरे को ही बोलेगा ना कि यार तूने डिसीजन दिया, तूने बोला था, तूने सलाह दी थी, मैंने गाड़ी ले ली यार। वो नहीं, टाटा को नेगेटिविटी जो स्टार्टिंग से मिल रही है, वो ये बहुत सारे कारण हैं, और वो कारण टाटा ही इम्प्रूव कर सकती है। गाड़ी में नो डाउट बहुत इम्प्रूवमेंट आ चुकी है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, जो उन्होंने चेंजेस किए हैं इनकी गाड़ियों में, डिज़ाइन में बहुत बढ़िया कर दिया है, इंजन में भी, रिफाइनमेंट में भी सब ठीक है। बट उसके बाद का क्या, जब आप गाड़ी बेच दोगे उसके बाद तो सर्विस सपोर्ट मिलना चाहिए ना। उसमें सर्विस भी होती है, उसमें ये ऐप सपोर्ट भी होता है, ठीक है, हर चीज़ कंसिडर कर लो आप उसमें। तो वो तो जीरो है आपका, जीरो ही लगा लो उसको यार। जब जिन बंदों को टेक्निकल नॉलेज ही नहीं है, उन बंदों को आप बिठा के वहाँ बिठा रखा है, कर रखा आपने, तो मेरे हिसाब से तो वो जीरो ही है। इनपुट दिया, आउटपुट मिल रहा है, तो ऐसा मिल रहा है कि एंड ऑफ द डे कस्टमर को ही धक्के खाने पड़ रहे हैं।
अब मुझे अब वहाँ जाना पड़ेगा शोरूम पे, ठीक है, क्योंकि उसने तो बोल दिया कि वहाँ से होना है, और मैं फ़ोन कर चुका हूँ, तो मेरा कल तक तो हुआ नहीं था। अब बिना वहाँ पे जाए तो कुछ होगा भी नहीं मुझे लग रहा है। तो फिर मुझे अब यहाँ से वहाँ ऑफिस से वहाँ जाना पड़ेगा आज। ये है टेक्निकलिटी इनकी, और ये इनका फीडबैक। फिर लोग कहते हैं, फिर ये कहते हैं टाटा अच्छा है नो डाउट, बट ये इश्यूज़ पे काम करना चाहिए टाटा को, नहीं तो क्या ही बोला जाए यार। ठीक है, बाकी गाड़ी मैंने कल देखी थी, चलाई थी, तो कल ये मैंने गाड़ी जो 2-3 दिन चलाई है, तो उसमें ये चली थी 170 और अराउंड 36% में चली है, ठीक है। तो 36 में चली है, तो ये मैंने जब अराउंड हिसाब लगाया तो 90% में ये 450 और 470 बड़े प्यार चलेगी, ठीक है। 450 आराम चलेगी 90% में। और मैंने तो इसको सिटी पे चलाना स्टार्ट कर दिया। मैं तो उसको L3 रखता हूँ, रीजन मोड, बाकी सिटी मोड पे रखता हूँ। सिटी मोड पे ही मैं पहले तो मुझे डर लगता था जब चला रहा था स्टार्टिंग, क्योंकि सिटी मोड पे ना पावर थोड़ी ज़्यादा मिलती है, ठीक है। तो मुझे डर लगता है स्टार्टिंग ट्रैफिक में। अब मैं अपने आप को हैबिचुअल कर रहा हूँ कि यार सिटी में चलाएंगे। तो मेरी सिटी में ना, मैं अगर 90% के हिसाब लगाऊँ ना, तो 400 450 बिल्कुल प्यार चलेगी, चल रही है। आप अगर थोड़ी और तेज़ चलाऊँ, खींच के चलाऊँगा, तो 430 to 450 इसके बीच में 90% में बड़े प्यार चलेगी गाड़ी सिटी मोड पे। और आप जैसे नॉर्मल पेट्रोल डीजल गाड़ी चलाते हो ना, रफ़, मैंने वो भी चलाई है, 2 दिन मैंने वही चलाई है। अब UER पे अब रोड दिख रहा है आपको, ये इस पर मैंने 80 90 अब करंटली भी 89 90 पे ही हूँ मैं, और कोई वो नहीं कर रहा, मतलब 90 ठीक से स्पीड पे चल रहा हूँ, कम स्पीड नहीं है। और इस पर मैं कल इस पर ऑफिस से आया था, 2 दिन गया हूँ, उससे गया भी आया भी हूँ सेम स्पीड पे। तो मुझे तो इसने 170 36% में 170 गाड़ी चली मेरी, ठीक है। मैं आपसे तो फार बेटर है। अब अगर मैं इसको सिटी को हटा के नॉर्मल मोड में कर दूंगा, तो मेरे हिसाब से AC चल रहा है, AC बंद नहीं किया मैंने, AC में ही चलाई गाड़ी। तो अगर मैं इसको नॉर्मल मोड में करता हूँ ना, तो मेरे हिसाब से ये 470 20 किलोमीटर बढ़ा रहा हूँ मैं, मतलब ज़्यादा नहीं वो इंक्रीज़ कर रहा, 20 की लगा लो, 20 बढ़ेगी, तो ये 470 चलेगी 90% में, 450 to 490 470, ठीक है, 90% में। तो आप लगा लो बाकी के 10% में 5-50 भी चलेगी, 40 भी चलेगी, तो 470 + 40 510 तो चलेगी। लेकिन लास्ट में कंसिडर इसलिए नहीं करता यार, क्योंकि वहाँ पे ना 5% के बाद तो इसकी स्पीड कम हो जाती है, इस 5 में होती है इसकी। बाकी और जो दूसरी थी ना और गाड़ियाँ, मेरे XUV 400 में तो 10 पे हो जाती थी, वो टॉर्टोइज मोड लग जाता था उस पर। फिर तो आप कितना ही पंजा दबा लो, चलेगी नहीं। पर ना फन टू ड्राइव गाड़ी, अब मैं इसको या तो हाथ बैठा नहीं है। XUV 400 को मैं ना, मेरे को क्लियर बताऊँ, उसको भगाने में बहुत मज़ा आता था, भगाने में। और उसको भगाने में मतलब ऐसा लगता था बिल्कुल पंची है वो, ऐसे भागती थी। मतलब आज तक मैंने उससे रेस नहीं कर सकता मैं, मैंने 2-3 गाड़ियों से इसी रोड पे देखा है चला के, कभी कोई आगे निकाल नहीं पाया उस गाड़ी से, चाहे गाड़ी कोई भी हो पीछे, XUV भी हो, 700 भी हो, चाहे थार हो, चाहे कोई गाड़ी हो, आसपास भी नहीं आई। वही है, ठीक है। अभी भी गाड़ी अच्छी है, बट टॉर्क की कम है, मतलब टॉर्क की वो पावर मुझे कभी बार लगती है। मैंने ऊपर से वैसे उसको ना, मैंने टॉप वाले उस पर मोड पे चलाया नहीं कभी आज तक, स्पोर्ट्स मोड था उसका, उस पर कभी नहीं चलाया आज तक मैंने। नहीं, स्पोर्ट उसमें नहीं था, उसमें कुछ दूसरा मोड था, उस पर नहीं चलाया कभी। फन फास्ट और फियरलेस पे, फन फास्ट पे चलाया खाली, ठीक है। और इसको भी मैंने सिटी तक ही चलाया, ऊपर मैं लेके नहीं गया, क्योंकि सिटी भी बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है ये। अब देखो, आपको दिखाता हूँ, देखो दिख रहा है ये इंस्टेंट पावर, यही मुझे अच्छा लगता है ईवी का।
कि आपको पावर की वो नहीं है, कमी है। आप अब 94 पे चल रहा हूँ मैं, अब भी अगर मैं प्रेस कर दूंगा ना एक्सीलेटर तो अब भी भागेगी ये, जबकि डीजल पेट्रोल ऐसे नहीं करती। डीजल पेट्रोल अगर एक कांस्टेंट स्पीड पे है तो दे विल टेक टाइम, और वो इतना पावरफुल नहीं होता पंच जो मिलता है इसमें, वो थोड़ा सा ही होता है, इतना नहीं होता वो। ठीक है, चलो गाइज मिलते हैं। अब बहुत लंबी वीडियो हो गई है, और थैंक यू गाइज, और प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल एंड होप एवरीथिंग इज़ फाइन इन योर लाइफ, एंड भगवान आप सबको ठीक रखे। बाय बाय, थैंक यू।